सकल रस भानुनंद के, हे गोप सकल रस भानुनंद के, गोप सकल व्रत भानुनंद के, पूजत है बिरराज बिरज को, पूजत है बिरराज बिरज को, पूजत है गिरिराज 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 बिरज को, मुकुटमणि गिरिराज बिरज को, मुकुटमणि गिरिराज बिरज को, मुकुटमणि गिरिराज बिरज को, मुकुटमणि गिरिराज ब्रजवासिन वृंदावन जीवन, ब्रजवासिन वृंदावन जीवन, ब्रजवासिन वृंदावन जीवन, ब्रजवासिन वृंदावन जीवन, रूप स्व
बलदास राज धरण सो अनंत ना दूजा काम विरज को अनंत ना दूजो काम विरज सो अनंत ना दूजो काम विरज को अनंत दूजो काम विरज सो मुकटमणि गिरिराज विरज को 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 मुकटमणि गिरिराज जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा 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 रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय 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 राधा रमण जय जय रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा 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 रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण रमण जय जय राधा 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 रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण राधा रमण जय जय 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 राधा
Oh
राधा रमण लाल में आता है। समस्त ब्रज के ग्वालवाल, ब्रज की गोपियां, नंद बाबा, वृषभानु बाबा, भानुनंदिनी सब एकत्रित होकर गिरिराज जी की पूजा करने के लिए गिरिराज जी में आते हैं। सुंदर से गिरिराज जी का यहाँ अन्नकूट समस्त ब्रजजनों ने, ब्रज के गोपियों ने, सबने लगाई। आज इंद्र ने देखा कि मेरी पूजा छुड़वा के किसी ग्वाले ने, किसी ग्वारिया ने अपनी पूजा शुरू करवा दी है। अपने घमंड में आके, अपने मद में आके उसने ये मन में धारण कर लिया, ठान लिया कि अब मैं समूल ब्रज को नष्ट कर दूंगा, ब्रज नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। ये मन में धारणा बना के इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया कि मेघमालाओं जाओ, ऐसी वृष्टि करो, ऐसी वृष्टि करो ब्रज में, ये पूरा ब्रज बह जाए, ब्रज में कुछ दिखाई ना दे। समस्त ब्रज को बहाने का आदेश इंद्र ने दे दिया। जो प्रलय काल के समय में मेघमालाओं को भेजा जाता है, उन मेघमालाओं को ब्रज में इंद्र ने भेजा। किसको? ब्रज को बहाने के लिए। देखा कि श्री ठाकुर जी ने मेरी पूजा बंद करवा के अपनी पूजा शुरू कर दी है, किसी गिरी की पूजा करवा रहे हैं। इतना दुस्साहस इन ब्रजवासियों का, इन ब्रज के गोपियों का, ग्वालों का, मेरी पूजा बंद करके किसी पहाड़ की पूजा कर रहे हैं ये। इस बात का कष्ट इंद्र को हुआ। इंद्र ने मेघमालाओं को भेजा, खूब मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश का मतलब, मूसल होता ना, पुराने जमाने में मूसल होते थे कूटने वाले, तो इतने मोटे मोटे मूसल की बराबर धारा की वर्षा ब्रज में करी इंद्र ने। महाराज ऐसा जल वर्षा, ऐसा जल वर्षा कि चारों ओर हाहाकार मच गया। ब्रजवासी भागने लगे, दौड़ने लगे, लाला बचा, कन्हैया बचा, हम पहले ही मना कर रहे हैं, देख लेते हैं ना, जबरदस्ती अपने देवता की पूजा करवा दी, अब देख इंद्र रुष्ट है गए हो है। बचा बचा, रक्षा कर। समस्त ब्रज की ग्वालवाल, ब्रज की गोपी, वृषभानु बाबा, कीरत मैया सब नंद भवन में पहुंचे हैं और सब पुकार करें, लाला कन्हैया, अरे रक्षा कर भैया, देख ये इंद्र वर्षा कर रहे हो, कैसी मूसलाधार बारिश सह रही है, ऐसा लग रहा है अब तो ब्रज को समस्त नामो निशान मिट जाएगा, यासो हमारी रक्षा कर। ठाकुर जी ने कही चिंता मत करो, जब तक मैं हूं ना आपके संग में, तब तक आपको कछु ना हुए हो। हाँ, जिनके साथ में हमारे श्री ठाकुर जी रहे, उसके साथ में कुछ हो सकता है क्या? नहीं। ठाकुर जी ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर सुंदर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। गिरिराज जी को धारण करके समस्त ब्रज के ग्वाल वालों को, ब्रज की गोपियों को, समस्त ब्रज की गायों को, सबको एकत्रित करके गिरिराज जी के निकट बुला लिया। गिरिराज जी के निकट बुलाकर समस्त ब्रज की गोपी, ब्रज के ग्वालवाल, नंद बाबा, यशोदा मैया, वृषभानु, कीरति मैया, हमारी लाडली जी भी वहां खड़ी है। आहा, समस्त ब्रज एक जगह एकत्रित हो गया है। ब्रज 84 कोस एक जगह एकत्रित हो गया। किस समय? जिस समय इंद्र ने ब्रज पर वर्षा करी थी, ब्रज बहाने के लिए मेघमालाओं को हुक्म दिया था, तब उस समय समस्त ब्रज मंडल के जितनी भी ब्रज गोपी हैं, ब्रज के ग्वालवाल हैं,
सब एक जगह एकत्रित हो गए, गैया एकत्रित हो गई हैं। ठाकुर जी ने सुंदर अपनी कनिष्ठ उंगली पर श्री गिरिराज जी को धारण करके रखा है। आहा, उसी बीच में वह सखी भी है जिनको श्री कृष्ण ने ये श्राप दिया कि गोपी तेने अपनो स्वरूप मुझसे छुपायो, या सो मैं तो को श्राप दूं। तू या स्वरूप को दर्शन देखने के लिए एक युग पर्यंत तरसेगी। आज वह माधवी सखी भी उन्होंने समस्त ब्रज भक्तों के मध्य में, ब्रज गोपियों के मध्य में खड़ी हैं और सखियों से कह रही है, अरे सखी मुझको तो वो कन्हैया दिखाई नहीं देते, वो श्याम सुंदर दिखाई नहीं देते। सखी कह रही है, अरे वो खड़े तो हैं सामने, सुंदर कनिष्ठ उंगली पे गिरिराज धारण कर रखे हो और तुमको दिखाई नहीं दे रहे हो। सखी कह रही है, अरे सखी पतो नहीं इन आंखन में कहा है गए हो, मैं देख तो रही हूँ पर ये आंखन में चौंधा आ रहा, मेरी आंख एकदम झुकी जा रही है, मेरी एकदम वह रोशनी के कारण आंख बंद है जा रही है, वह स्वरूप को नहीं देख पा रही हूँ, इन नेत्रन में अंधियारो आ जा रहे हो। श्याम सुंदर उस ब्रज गोपी को अपना दर्शन नहीं करा रहे हैं। वो ब्रज गोपी व्याकुल हृदय में पीड़ा है, दर्शन की लालसा है। जब अत्यधिक पीड़ा, अत्यधिक विरह व्याप गया माधवी सखी को, तब ठाकुर ने देखा, देखो महाराज इन भक्तों का ब्रज में आने का क्या हेतु है, भक्तों का ब्रज में जन्म लेने का क्या हेतु है, धरा पे जन्म लेने का क्या हेतु है, केवल और केवल श्री कृष्ण से प्रेम करने। प्रेम कैसे करें, श्री कृष्ण से कैसे प्रेम करें, श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त करें, श्री कृष्ण को कैसे लाड़ लड़ाएं, ये सिखाने के लिए इन भक्तों का ब्रज में और धरा पर जन्म होता है, पृथ्वी पर जन्म होता है इन ब्रज भक्तों का। और कोई हेतु नहीं है इन भक्तों का इस धाम में आने का या धरा पे आने का। क्या हेतु है, केवल और केवल इतना हेतु है कि हम श्री कृष्ण से कैसे जुड़ें, श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त करें, श्री कृष्ण से कैसे प्रेम करें। वही प्रेम स्वरूपा श्री माधवी सखी जी भी आज श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा को लेके वहां हैं, उनको श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा, विरह व्याकुल हैं, चित्त में दर्शन करने की अद्भुत लालसा है, पर श्री ठाकुर जी का दर्शन माधवी सखी जी को नहीं हो रहा। समस्त जब मेघमालाओं ने अपनी वर्षा बंद कर दी, इंद्र हार गया, मेघमाला हार गए, श्री गिरिराज जी को पुनः श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर विराजमान कर दिया। तो समस्त ब्रज भक्तों को, ब्रज की गोपियों को, नंद बाबा, यशोदा मैया, कीरत मैया को ठाकुर जी ने कहा, मैया अरे यही है कुलदेव हमारो, आप जा काऊ को जो कछु मन्नत मांगनी है, मनोरथ मांगनी है, जो कछु मांगनो है इनको प्रणाम करके मांग लो, तत्काल आपकी समस्त मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। आहा सुंदर। यहाँ पर समस्त ब्रज भक्तों ने, ब्रज के गोपियों ने ठाकुर जी से अपने अपने मन के मनोरथ मांगे। उसी बीच में माधवी सखी हुई थी और कहने लगी, हे गोवर्धन नाथ, हे हरिदास वर्यो, आप तो श्री ठाकुर जी के अत्यंत प्यारे, अत्यंत लाडले और अत्यंत दुलारे हो, इसलिए मैं आपसे इतना ही मांगती हूँ कि जिस वियोग से, जिस विरह से मैं व्यथित हुई, उनके दर्शन से, उनके प्रेम से, उनके भाव से वंचित हुई, उस भाव से, उस प्रेम से अब मुझको अगले जन्म में वंचित ना होना पड़े, ये मुझको आशीर्वाद दो। मैं सबकी मान मर्यादाओं को तोड़कर, सबकी लाज लज्जाओं को छोड़कर, घर परिवार सबके मोह बंधनों को छोड़कर केवल और केवल अपने अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण से ही प्रेम करूं और किसी से प्रेम नहीं करना चाहती। बस इतना मुझको आशीर्वाद दो और मैं कुछ नहीं चाहती।
ऐसा श्री गिरिराज जी से आज माधवी सखी जी ने अपनी मन के मनोरथ प्रकट किए। गिरिराज जी स्वरूप श्री कृष्ण ने कहा, अरे सखी चिंता मत कर, इस युग में तो तुझको मेरे दर्शन नहीं होंगे, परंतु जो कलियुग आएगा, कलियुग में तू ही प्रेम स्वरूपा मेवाड़ की अद्भुत राजस्थान की भूमि में आपका प्रादुर्भाव होगा और आपका नाम भक्तिमती मीराबाई होगा। एक युग पर्यंत का वियोग भक्तिमती माधवी जी को श्री ठाकुर जी ने प्रदान किया। बस इतने से चूक के कारण उनकी मां के कहने पर उन्होंने श्री ठाकुर जी को अपना मुख का दर्शन नहीं कराया, अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कराया। उसी के कारण श्री माधवी सखी को एक युग का विरह प्राप्त हुआ महाराज। एक युग पर्यंत श्री मीराबाई जी ने श्री ठाकुर जी का वियोग सहन किया। आज मीराबाई जी पुनः माधवी सखी अपने घर आई, उसी भाव में लीला में डूब के उस अपने उस पांच भौतिक शरीर को छोड़कर पुनः नित्य एक युग का पूरा अवधि पूर्ण करके पुनः अपनी मेवाड़ की भूमि राजस्थान की भूमि में शरद पूर्णिमा के दिन भक्तिमती मीराबाई जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल भक्तिमती मीराबाई जी की जय हो। परम भक्तिमती मीराबाई जी का प्रादुर्भाव मेड़ता की सुंदर भूमि में हुआ है। देखो भैया, छिनई चढ़े छिनई उतरे और सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। एक क्षण में कहे बहुत प्रेम करते हैं और एक क्षण में कहे हम प्रेम नहीं करते, ये प्रेम नहीं होता, इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो उसको कहते महाराज आपसे था, आपसे है और आप ही से रहेगा, बस इतना जानते, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। सुंदर राजस्थान की परम पवित्र भूमि पर श्री मीराबाई जी का जन्म हुआ महाराज। परम भक्तिमती मीराबाई जी और उनके परम गौ भक्त संत सेवी युगल उपासक उनके दादा राव दूधा राव जी। सुंदर इनको सुंदर सुंदर भक्तों की कथा, सुंदर सुंदर ठाकुर जी के चरित्रों का रसस्वादन, सुंदर सुंदर ठाकुर जी के लीलाओं का रसस्वादन उनके दादाजी कराते रहते थे। छोटी सी मीराबाई जी हैं। राव दूधा जी इनके परम भक्त दादाजी हैं। उनके सानिध्य में मीराबाई जी पली बड़ी हैं, उनके सानिध्य में ही रहती हैं। संतों का आना जाना लगा रहता है। अब यहाँ महाराज सुंदर ठाकुर जी के भक्तों की कथा, संतों की कथा, संतों का आना जाना, संतों से खूब ठाकुर जी की चर्चा, ठाकुर जी की प्रेम भरी कथाओं का आनंद मीराबाई जी लेती हैं, क्योंकि बाल काल से ही उनके अंदर वो प्रेम और वो भाव श्री ठाकुर जी का बना हुआ है। वो किसी योनि में प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रेम नष्ट थोड़ी ही होता है, ये तो बना रहता है महाराज। आप विचार करो, गज की योनि में जाने के बाद में भी गज की भक्ति नष्ट नहीं हुई ठाकुर जी के प्रति, हुई क्या? नहीं हुई, बनी रही।
ऐसे ही बाल्यकाल से ही मीरा जी का जो भाव है, मीरा जी का जो प्रेम है, वो अद्भुत है, अलौकिक है। वो सामान्य बालिकाओं की तरह नहीं खेलती, सामान्य बालिकाओं की तरह नहीं बोलती, सदैव गंभीर रहती हैं, सदैव मुखमंडल पे कलप तानती रहती है मीराबाई जी के। छोटी सी मीराबाई जी हैं और परम भक्त, परम संत सेवी, परम गौ भक्त उनके राव दूदा जी दादाजी हैं। सदैव संतों के पास में ले जाते हैं, कभी किसी देवालय में दर्शन कराना, कभी किसी भगवत कथा का रसस्वादन कराना, कभी किसी संत से मिलाना, केवल यही कार्य मीरा जी का दिन भर रहता है दादा के साथ में, और कोई काम नहीं करती, और कुछ सुहाता भी नहीं था मीरा जी। उसी भाव में, उसी प्रेम में डूबी रहती है। एक दिन मीराबाई जी, छोटी सी 5 वर्ष की मीराबाई जी, आहा, अपनी माँ के साथ में खड़ी हुई थी, तो बालकनी में से झांक रही थी, तो क्या देख रही है? बैंड बाजे बजते हुए जा रहे हैं और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर लोग बाग जा रहे हैं, और सुंदर से एक घोड़ा पर बैठकर एक सुंदर सा मर्द जा रहा है। सुंदर उसने वस्त्र पहन रखे, सेहरा बांध रखा है, सुंदर सुंदर उसने अपने साज श्रृंगार पहन रखे हैं। ये सब मीराबाई जी उस अपनी महल की छजली में से देख रही थी। माँ की गोदी में छोटी सी मीराबाई जी है। मीराबाई जी ने आज पूछ लिया, माँ ये क्या है? माँ ने कहा, बेटी ये जो बैंड बाजे और ये सब जितने भी लोग हैं ना, ये बाराती हैं, और ये घोड़ा पे सुंदर से सेहरा पहन के, सुंदर से वस्त्र पहन के बैठे हैं ना, ये बींद है, बींद। ये अपनी गृहिणी को विवाहने के लिए जा रहा है। ये विवाह करने के लिए जा रहा है, तो ये जिससे विवाह करेगा उसका बींद है। इतना सुना तो मीराबाई जी भी बाल स्वभाववश, बाल हटवश बोलने लगी, कहने लगी, माँ मेरा बींद कहाँ है? मेरा बींद कहाँ है माँ? मेरा बींद कब आएगा माँ? आहा, मीरा जी से माँ ने कहा, बेटी जो तू अपने दादा के साथ में जाती है ना, सुंदर सुंदर जिनकी कथा सुनती है तू, कि वो मोर का पंख धारण करते हैं, वो बगल में मुरली धारण करते हैं, सुंदर सुंदर उनके घुंघराले घुंघराले केस हैं, सुंदर सुंदर उनके नेत्र हैं, सुंदर सुंदर कमल के पंखुड़ियों के समान जिनके अधर हैं, वह श्री कृष्ण तेरे पति हैं, वो गिरधर लाल तेरे पति हैं, जिनकी कथा तू नित प्रति अपने दादाजी से, आने वाले संतों से, भक्तों से सुनती है, वही तेरे पति हैं। अच्छा माँ, वो मेरे पति हैं, वो मेरे बींदे हैं? हाँ, वो तेरे बींदे हैं। आहा, जितना सुना कि वो मेरे बींदे हैं, जो जिनकी कथा मैं नित प्रति अपने दादाजी से सुनती हूँ, आने वाले संत वैष्णवों से सुनती हूँ। आज तो मीराबाई जी एकदम उस भाव में, उस प्रेम में डूब गई। सारी चंचलता को छोड़कर, सारे बाल भाव को छोड़कर गंभीर और एकदम उस रस में डूब गई। अब तो मीराबाई जी दिन रात इसी भाव में, इसी प्रेम में, इसी रस में डूबी रहती है। ना खेलती हैं, ना किसी से बोलती हैं, ना कहीं जाती हैं, ना कहीं आती हैं। घूम फिर के माँ के पास में जाती हैं और कहती, माँ मेरा बींद कहाँ है? माँ मेरा बींद कहाँ है? मीराबाई की माँ ने कहा, बेटी तू अभी छोटी है, तू जब बड़ी हो जाएगी ना, तब तेरा बींद भी तुझको बिहाने के लिए आएगा।
अच्छा माँ, मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरा बींद मुझको बिहाने के लिए आएगा। इतना सुनकर फिर भी राजी चली जाती है अपने महलों की। उदास है, किसी से बोलती नहीं, किसी से कुछ कहती नहीं है, मौन रहती हैं। ये स्थिति देखकर उनके माता पिता को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा हृदय में दुख होता है कि पता नहीं मीरा को अब क्या हो गया, पता नहीं किसी से ना बोलती है, ना किसी से कुछ कहती है, ना किसी के साथ में कहीं जाती है, उदास रहती है। आहा, कुछ क्षण बाद फिर घूम फिर के आती है और फिर कहने लगती है, माँ माँ मेरे बींद कहाँ है, मेरे बींद कहाँ है जिनसे मेरा विवाह होगा। मीराबाई जी निरंतर यही पूछती रहती है, घूम फिर के आती है। माँ कहती है, बेटी मीरा अभी तू छोटी है, अभी तू थोड़ी बड़ी हो जा बेटी, जब तेरा विवाह होगा, जब तेरा बींद आएगा तुझको लेने के लिए। घूम फिर के मीरा जी उसी भाव में, उसी प्रेम में डूबी हैं, बार बार उसी रट को लगाए हुए, माँ मेरा बींद कहाँ है, माँ मेरा बींद मुझको कब लेने के लिए आएगा माँ। आज मीरा जी उसी रट को लगाए हुए हैं। राव दूधा जी की अपने नगर में संत भक्तों का, प्रेमियों के आना जाना लगा रहता था महाराज। आज सुंदर ठाकुर जी के परम भक्त वैष्णव एक संत आए हैं, जिनके पास में उनके अपने गिरधर लाल थे। वो गिरधर लाल जो मीरा जी को प्राप्त होने वाले हैं, वही गिरधर लाल उन संत के माध्यम से मीरा जी के पास में आए हैं। आहा, अब तो महाराज संत भगवान पधारे, उनके दादाजी ने खूब सत्कार किया, आदर किया, प्रेम किया, उनको स्थान ठहरने का दिया। सुंदर स्थान पर जो उनके अपने ठाकुर गिरधर लाल जी थे, उन गिरधर लाल जी को विराजमान किया, सुंदर स्थान का मार्जन किया, मार्जन करके सुंदर सुंदर ठाकुर जी को भोग लगाकर भोग धराया, सुंदर ठाकुर जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र धराए। और संध्या के समय सुंदर गिरधर लाल जी की कथा वह संत भगवान कहते थे। संध्या के समय जब ठाकुर जी की कथा कहने का समय आता, मीराबाई जी भी अपनी माँ के साथ में आ रही है। आज पहली बार मीराबाई जी की मुलाकात गिरधर लाल जी से होगी। मीराबाई जी आई। मीराबाई जी ने जैसे ही देखा कि छोटे से गिरधर लाल जी जो कथा कर रहे हैं, संत भगवान उनके बगल में विराजमान है, देख के तुरंत चटपटी सी मच गई और माँ से कही, माँ माँ मेरे बींद आ गए, माँ मेरे बींद आ गए, यही तो मेरे बींद है माँ। तूने कही थी ना, जो मोर के पंख धारण करते हैं, मुरली रखते हैं, जिसके घुंघराले केस हैं, जिनके नेत्र नौका के आकार के हैं माँ, वही तो मेरे बींद है, यही है ना माँ मेरे बींद। कहने लगी, तुरंत माँ ने रोका, बेटी ये तेरे ठाकुर नहीं है, ये तो उनके ठाकुर हैं जो संत आए हैं। नहीं माँ, आपने कहा था यही मेरे बींद हैं। आहा, आज मीरा जी जिद करने लग गई, क्योंकि बाल हट है, 3 हट हमारे शास्त्रों में विशेष बताया, बाल हट, त्रिया हट और योगी हट। आज मीरा जी मचल गई है। कथा पूरी हुई, मीरा जी उदास हैं, बोल नहीं रही, कुछ खा नहीं रही, कुछ पी नहीं रही, और यही रटे, माँ मेरे वो गिरधर लाल हैं, उनसे वो मेरे गिरधर लाल दिलवा दो ना माँ, मेरे बींद हैं वो माँ, मेरे बींद को मुझसे दूर क्यों करती हो माँ, मेरे बींद को मुझको दिलवा दो। माँ कहती है, बेटी वो अपने उनके ठाकुर हैं, क्यों जिद करती है, तेरे लिए मैं दूसरे तेरे लिए बींद ला दूंगी, दूसरा गिरधर नहीं माँ, मेरे तो वही है।
जिनका आपने वर्णन किया माँ, वो मेरे वही बीन हैं, मुझको दिला दो ना माँ। बार बार कहती है नहीं। सुबह होती है, भोर होते ही तुरंत सुबह मीराबाई जी पहुंच जाती है वहां पर और आलती पालती मार के बैठ जाती हैं। और नित्य जो क्रिया संत की होती है, ठाकुर जी को स्नान कराना, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाना, ठाकुर जी को भोग पहनाना, बिल्कुल भाव में डूब के, प्रेम में डूबकर मीराबाई जी दर्शन करती थी और एक एक रोम पुलकायमान हो जाता था, नेत्र से अविरल अश्रु की धारा बहती थी और मीराबाई जी अंतर भाव में, अंतर प्रेम में डूबकर कहती, प्यारे एक युग का प्रह दे के आपको शांति नहीं मिली, अब और ग्रह देना चाहते हो, अब और अपने से दूर करना चाहते हो, अब तो इतना मत तड़पाओ प्यारे। के बेदर्दी तोहे दर्द नावे, के बेदर्दी तोहे दर्द नावे, चितवन में चित बस कर मेरो, अब काहे कूने चुरावे। अरे प्यारे, पहले तो आपने हमको अपना रूप माधुरी की चाट लगा दी, अब छुपते हो हमसे, हैं? अब आंख में चोली खेलते हो, अब आपको दर्द नहीं आ रहा। एक युग का विरह कम है मेरे लिए, अब और मुझसे दूर जाना चाहते हो प्यारे। कि बेदर्दी तोहे दर्द नावे, कि चितवन में चित बस कर मेरो, अब काहे कूने चुरावे। कब से परी में द्वार तुम्हारे, बिन देखे जियरा घबराओ। नारायण महबूब सावरो, घायल कर फिर गैल बतावे। बेदर्दी तोहे दर्द। प्यारे, इतना कष्ट क्या कम है। एक युग हो गया आपके वियोग में, अब और दूर होना चाहते हो और मुझको रुलाना चाहते हो, तड़पाना चाहते हो। अब तो प्यारे इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होता। अब तो महाराज मीरा जी नित्य प्रति अपनी माँ से कहती, माँ मेरे बींद आ गए हैं, मेरे बींद को उन संत भगवान से दिलवा दो न माँ, मेरे बींद को। आज रात्रि में संत भगवान शयन कर रहे थे। आज जो संत भगवान के शिव श्री ठाकुर गिरधर लाल जी हैं, उन्होंने रात्रि में स्वप्न दिया और कहा, बाबा बाबा अब आपकी सेवा पूरी है गई है, अब आप मोकू मीरा जी के हाथ में पधरा दो। आहा, जैसे ही इतना सुना तुरंत हड़बड़ा के संत भगवान उठे और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मेरी सेवा से कोई अपराध हो गया क्या? मुझसे कोई अपराध बन गया क्या? मेरी सेवा में कोई त्रुटि हो गई क्या, जो आप मुझसे दूर जाना चाहते हो? बंधु एक बात बताऊं, जहां वियोग, जहां संयोग होता है वहां वियोग होता है। जहां मिले हैं वहां बिछड़ेंगे और जहां बिछड़े हैं वहां मिलेंगे। अब यहां से बिछुड़ रहे हैं, अब यहां से बिछुड़ के मीरा जी को प्राप्त होंगे। गिरधर लाल जी ने कहा, बाबा आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, आपकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं हुई, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं हुई, परंतु मेरी जो भक्ता, मेरी जो प्रेमी, मेरी जो प्रेयसी हमारी मीराबाई जी हैं, उनका जो विरह का जो समय था, वो जो अवधि थी वो पूरी हो गई है। अगर अब मैं उसके पास में नहीं पहुंचा तो वो अब रह नहीं पाएंगी। इसलिए आप बाबा अब आप जाके आगे, अब आप नहीं रहोगे तो कौन भजन करेगा, कौन मेरी सेवा करेगा, कौन मुझसे लाल लड़ाएगा? इसलिए आप मुझको मीराबाई जी के हाथ में सौंप दो।
आज रात्रि के समय जो स्वप्न हुआ तुरंत वहां से उठे और उठ के श्री गिरधर लाल जी को अपने हाथ में लेके वह संत भगवान मीरा जी को देने के लिए आ रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है। ले अरे ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा, मीरा है गिरधर तेरा, मीरा सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े जागा भाग है तेरा, जागा भाग है तेरा, जागा भाग है तेरा, भाग गिरधर लाल प्यारे की भाव सो करियो, सेवा बड़ी भाव सो करियो, सेवा बड़ी भाव सो करियो, सेवा बड़ी भाव सो करियो, जागा भाग है तेरा, जागा हो जागा भाग है तेरा, बेटी ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर
आज संत भगवान अपने जो प्राण हैं, जिनको उन्होंने जीवन भर लड़ाया, जीवन भर जिनसे दुलार किया, प्रेम किया, अपने प्राणों को आज मीराबाई जी को देने के लिए आए हैं और कह रहे हैं, सोई सुहागी प्रिय जाई रीझे, सोई सुहागी प्रिय सोई सुहागिन प्रिय जाई रीझे, सोई सुहागिन। हे मीरा देख, सुहागी तो वो है जो ये जो हमारे गिरधर लाल है, जो इनका रीझ जाए, वो सुहागिन है। हाँ, सच्ची सुहागिन तो वही है। आज मुझ पे रीझे हुए थे, आज ये तुझ पे रीझ गए हैं और तेरे पास में आ रहे हैं मीरा। ले हाँ, सोई सुहागिन प्रिय जाई रीझे, सोई सुहागिन प्रिय जाई रीझे। क्या तेरा क्या मेरा, क्या मेरा, क्या तेरा क्या मेरा बेटी मेरा है गिरधर तेरा, मेरा है गिरधर तेरा, मेरा है गिरधर तेरा, मेरा है गिरधर तेरा। सेवा बड़ी भाव सो करियो, सेवा बड़ी भाव सो करियो, जागा भाग है तेरा, जागा भाग है तेरा, बेटी मीरा है गिरधर तेरा, मीरा है गिरधर तेरा, मीरा है गिरधर तेरा, मीरा गिरधर तेरा, मीरा है ले मीरा है गिरधर तेरा। आज मीराबाई जी के हृदय का उद्गार, हृदय का प्रेम उमड़ उमड़ के ऊपर की ओर आ रहा है। जो एक युग से बिछड़े हुए थे, एक युग से दूर थे, आज वे गिरधर लाल मेरे पास में आ रहे हैं, मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझसे प्रेम करने आ रहे हैं। आहा, परंतु भक्तिमती मीराबाई जी के चित्त में एक कष्ट और है। देखो, मुझसे तो मिल रहे हैं पर उनसे बिछड़ना हो रहा है, जिनसे इतने समय तक उनके साथ में रही, जिनसे इतने समय तक उनसे प्रेम किया, इतने समय तक उनकी सेवा ली, आज उनसे बिछुड़ के मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आज उन संतों भगवान ने मीरा जी को अपनी प्राण प्यारे, प्राण वल्लभ, श्याम सुंदर श्री गिरधर लाल जी को मीराबाई जी को सौंप दिया। आहा, मीराबाई जी सुंदर बड़े भाव से उन गिरधर लाल जी को बींद मान के उनकी सेवा करती हैं, निरंतर महलों में रखती हैं, सुंदर सुंदर उनका क्या बोलते हैं महाराज, स्नान कराती हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र धराती हैं, सुंदर सुंदर भोग धराती हैं और पति के भाव से मीरा जी सेवा करती हैं गिरधर लाल जी की। सुंदर लाड़ लड़ा रही है महाराज। देखो,
प्रेम 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 सेवा का स्वरूप है। आप जितने भी भक्त हैं आप उनको देख लीजिए, उनके जीवन में सेवा है तभी प्रेम है। अगर सेवा नहीं है तो प्रेम नहीं है। सेवा का मतलब समर्पण, अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति आपके हृदय में समर्पण नहीं है तो सेवा भी नहीं हो सकती। जब आपका समर्पण ही नहीं होगा तो सेवा कहां से करोगे? पहला मुख्य भक्ति का जो सूत्र है, भक्ति का जो पौधा है, वो सेवा से शुरू होती है। छोटी छोटी सेवा है नहीं। जैसे देखो हमारे हापुड़ में हरिओम बाबा है, बैठे हमारे बगल में। सुंदर सुंदर हापुड़ में देखो सुंदर सुंदर बालक हैं, उनके द्वारा जगन्नाथ जी की सुंदर सुंदर सेवा, किसी को सोहनी सेवा, किसी को जल भरने की सेवा, किसी को मंदिर मार्जन करने की सेवा, किसी को जो भक्तगण आए उनके जूता चप्पलों की देखरेख करने की सेवा। ऐसे उत्साह और ऐसे आनंद के साथ में ये सब कर करके सेवा करते बड़ा हृदय आनंदित होता है। पर आज के समय में तो आजकल के माँ बाप बड़े विचित्र हैं। बच्चा अगर मंदिर दर्शन करने में जाए तो मैया कहे क्या बाबा जी बनना हो तो दर्शन करने जा रहा हो, बाबा जी बने को दर्शन करने जा रहे हो, ऐसी भावना रहे नहीं। अरे भैया कोई पता ठाकुर जी के पास में दर्शन करने जा रहा है, ठाकुर जी को ला रहा तो बाबा जी है। अरे ग्रस्त में भी ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे ऐसे संत हैं जो उन्होंने ग्रस्त का त्याग नहीं किया, उसी ग्रस्त में इन श्री गिरधर लाल जी को प्राप्त कर लिया, श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्राप्त कर लिया। ग्रस्त में रह के उन्होंने घर को नहीं त्यागा, सन्यासी नहीं बन गए, संत नहीं बन गए। अब पूज्य पंडित जी बाबा को ले लीजिए, हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित जी बाबा भी तो गृहस्थी थे। बाद में जाके वो विरक्त हुए, बाद में जाके उन्होंने गृहस्थ का त्याग किया। पहले तो पूर्ण रूप में अपने गृहस्थ का पालन किया, सबका लालन पालन किया, पूरा अपना जीवन ऐसे व्यतीत किया जैसे जैसे कि कीचड़ में कमल रहता है, पर वो कीचड़ उस कमल के ऊपर नहीं आती कभी महाराज। ऐसे शरीर संसार में भक्त रहते हैं पर शरीर संसार भक्त के अंदर नहीं रहता महाराज। पूज्य पंडित जी बाबा शरीर संसार में तो रहते थे पर शरीर संसार उनके अंदर नहीं रहता था। हम क्या करते हैं, हम शरीर संसार में तो रहते हैं, शरीर संसार हमारे अंदर रहता है। रहता नहीं रहता है, घर की चिंता लगी रहती है, कभी परिवारियों की चिंता लगी रहती है, कभी किसी काम की चिंता लगी रहती है। तो जिस चीज का हम चिंतन करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हमारा चिंतन ही चिन्मय को प्रकट करता है। हमारा जैसा हमारा चिंतन है वैसे ही हमारा चित्त बनेगा और हमारा चित्त वैसा ही बनता चला जाएगा जैसा हमारा चिंतन है, क्योंकि चिंतन से चित्त परिवर्तित होता है। और हम दिन भर जिस चीज का चिंतन करते हो तो हमारे चित्त में वही चीज तो आएगी। मीराबाई जी दिन भर गिरधर लाल जी का चिंतन करते हैं। आज जो भोग धराए हैं तो कल की चिंता कर रही है कि कल श्री गिरधर लाल जी को क्या भोग आए। आज जो पोशाक पहनाए हैं तो कल की चिंता करती हैं कि गिरधर लाल जी को क्या पोशाक आएगा। पर हमारा चिंतन कहाँ है? हमारा चिंतन तो ये है कि आज फैक्ट्री में इतने पैसे आए हैं, कल कितने पैसे आएंगे। उस गोवर्धन नाथ की जय। ये चिंतन ही चिन्मय को प्रकट करता है महाराज। पर वो शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है, परंतु इतना आवश्यक नहीं है कि हम शरीर और संसार का इतना चिंतन करें कि उस चिन्मय को भूल जाएं, उस शाश्वत सत्य को भूल जाएं जो सत्य स्वरूप श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी कहती है वो सत्य चित आनंद स्वरूप कौन है? वो सत्य चित आनंद स्वरूप श्री कृष्ण है। जब तक जीव श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाएगा तब तक उसको शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं होगा।
भटकता रहेगा। संसार चक्रे भ्रमतो सो कर्म भी, वो संसार के चक्र में घूमता रहेगा, चित्त को शांति नहीं मिलेगी। किसी के पास में कुछ धन आ जाए, वो धन प्राप्त करने के बाद में फिर ये लालसा लग रही थी और धन आ जाए, पर चित्त शांत नहीं मिलता। आज मीराबाई जी को गिरधर लाल मिल गया, अब किसी की जरूरत नहीं है, उसी भाव में उसी प्रेम में डूबी रहती हैं। धीरे 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 करके आज मीराबाई जी बड़ी हो गई है। अब तो महाराज उनकी माँ को चिंता होने लगी, उनकी विवाह की चिंता होने लगी, बात चलने लगी, सब घर में चर्चा करने लगी कि मीराबाई अब तो जवान हो गई हैं, सयानी हो गई हैं, इनका विवाह करना है तो कोई वर देखो। मीराबाई जी ने कान में आवाज पहुंची, मीराबाई ने सुनी कि माँ बाप मेरे लिए वर खोज रहे हैं, मेरे लिए बींद देख रहे हैं। माँ ने तो बताया था ये मेरे बींद है, अब कौन से बींद की खोज हो रही है, अब और कौन से बींद रह गए हैं मेरे। मीराबाई जी पहुंची और माँ से कहने लगी, माँ अब मेरे कौन से बींद हैं जिनको ढूंढ रही हो, जिनसे मेरा विवाह कराना है। आपने बता तो दिया, आपने विवाह करा तो दिया, अब मेरे कौन से बींद रह गए जिसकी आप खोज कर रही हैं। माँ कहने लगी, मीरा तू जवान हो गई, तेरा विवाह करना है, देख तेरे देखने वाले आ रहे हैं, आज तू तैयार रहना। माँ मुझे देखने वाले आ रहे हैं तो वो कौन थे जिनके बारे में आपने मुझको बताया ये मेरे बीन हैं, अब वो कौन से बीन हैं जो मुझको देखने आ रहे हैं। तू नहीं जानती इस बात को, तेरे देखने वाले तुझको आ रहे हैं, बस इतना समझ, तू तैयार रहना। आहा सुंदर मीराबाई जी को देखने के लिए कुबजराज भोज जी, राणा सांगा के सुपुत्र कुबजराज भोज जी आए, अपनी समस्त परिकर के साथ में मीराबाई जी को देखने के लिए आज आए हैं। मीराबाई जी का दर्शन किया, सबसे मिले। आज कुबजराज भोज जी के मन में भाव आया ये कुछ दो वार्ता मीरा जी से कर लूं। मीरा जी से कहने लगे कि मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं, आप चाहें तो मेरे साथ में कुछ क्षण के लिए एकांत में चलें। मीरा जी ने कहा, देखिए मैं एकांत तो अपने गिरधर लाल जी के साथ में रहती हूँ और किसी के साथ में नहीं रहती, आपको जो कुछ कहना है यही कहो। मैं एकांत तो केवल गिरधर लाल जी के लिए है और किसी के लिए नहीं है, आपको जो कुछ कहना है यही कहो, सामने कहो। और सुनो, मैं अपने हृदय के भाव आपसे कह दूं, आप मेरे से विवाह करने के लिए आए हो ना, तो आपके प्रति जो पति का धर्म है, जो पति के कर्तव्य हैं, जो एक पत्नी निभाती है, वो आशा लेकर आप मुझसे विवाह करोगे तो वो आपकी आशा पूरी नहीं होने वाली। हाँ, मैं तो इन सब चीज से ऊपर उठ चुकी हूँ, अब मैं इन चीजों को नहीं जानती, इसलिए आप इस आशा को लेकर आए हो तो मेरे से विवाह करना आपका निरर्थक है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं उस प्रकार से आपकी सारी जो पति के धर्म होते हैं, जो पिता के धर्म होते हैं, वो सब मैं निर्वाह नहीं कर सकती। अब तो मैं गिरधर लाल जी की बन चुकी हूँ, अब तो मुझ पे किसी और का बना नहीं जाता। कुंवर भोजराज जी ने कहा, मीराबाई जी कोई बात नहीं है, आप किसी की नहीं बनी, गिरधर लाल जी की तो बनी है, उनकी बनी रहो, पर आप हमारे चित्तौड़ में चल के उस भूमि को पवित्र करो, उस भूमि में भक्तिमय वातावरण करो, बस इतना चाहते हैं। तो अभी कुछ क्षण लक्ष्मी नारायण जी की आरती करेंगे, फिर कथा रहेगी। अभी 7 बजे कथा विश्राम करेंगे, थोड़ा सा समय लक्ष्मी नारायण जी की आरती कर लें। गोवर्धन नाथ की जय।
श्री गोवर्धन नाथ की। शांति से बैठ जाए। सुंदर यहाँ मीराबाई जी को देखने के लिए कुंवर भोजराज जी आए। महाराणा विक्रम सिंह जी के साथ में समस्त राज परिवार मीराबाई जी को देखने के लिए आया। मीराबाई जी साफ शब्दों में इनकार कर दिया। कुंवर भोजराज जी से कह दिया कि कुंवर जी, आप अगर पत्नी की भावना करके मुझसे विवाह करना चाहते हो तो ये आपकी भूल है। मैं आपसे एक लौकिक पत्नी का व्यवहार नहीं कर सकती। मैं आपसे एक लौकिक पत्नी का संबंध नहीं निभा सकती। हाँ, अगर इस भावना को लेके आप मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मैं उस भाव को पूर्ण नहीं कर सकती। इसलिए आप अभी भी अपने माता पिता से कह के किसी और से विवाह कर लो। हाँ, कुंवर भोजराज जी भी भक्त थे ठाकुर जी के। उन्होंने कहा अब कुछ भी हो कुछ भी ना हो, विवाह तो मैं आप ही से करूंगा। क्योंकि ऐसी भक्ता जिसके बाल्य काल में ही श्री ठाकुर जी के प्रति, श्री नटवर लाल के प्रति, श्री गिरधर लाल के प्रति इतना प्रेम है, इतना समर्पण है, अगर ये मेरी पत्नी के रूप में मुझको प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। ये मुझको माने या ना माने पति, मैं तो इनके अंदर वो पत्नी भाव देख के वही भाव से इनका अंगीकार करूंगा तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। मेरा समस्त परिवार और मेरे समस्त परिवारी जन धन्य हो जाएंगे। इस भावना को करके कुंवर भोजराज जी ने हाँ कर दी विवाह करने के लिए। यहाँ कुंवर भोजराज जी और समस्त परिवारी जन चले गए। मीराबाई जी ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया, परंतु मीराबाई जी की कौन सुनने का? कोई मीराबाई जी की सुनने का ही नहीं है, क्योंकि मीराबाई जी छोटे हैं। माँ ने कहा देख मीरा, वो बड़े राजघराने के हैं और बड़े ही सूरवीर हैं और बड़ा ही उनका राज घाट है, और वहां तेरा विवाह होगा तो बहुत अच्छे से रहेगी तू, खूब राजसी भोग भोगेगी, खूब आनंद से तेरे सेवादार इर्द गिर्द लगे रहेंगे। ऐसा सुंदर संबंध बार बार प्राप्त नहीं होता। उनकी माँ मीरा जी को समझा रही हैं, पर मीरा जी का तो संबंध कहीं और हो चुका है। धीरे धीरे करके वो घड़ी आ गई, जो घड़ी जिस घड़ी में मीरा जी का विवाह कुंवर भोजराज जी से होना है। माँ ने कहा मीरा देख, कल तेरा विवाह है तो तू तैयार रहना, ठीक है? बड़े ही सुंदर सुलक्षण कुंवर भोजराज जी हैं, उनके यहाँ जाएगी तो अच्छे से रहेगी, अच्छे से सारी तेरी देख रेख होगी। मीराबाई जी दुखी हैं, आज व्यथित है हृदय, कष्ट में है, पीड़ा में है। रात्रि होने को आई है। रात्रि मीरा जी अपने निज महलों में बैठी हुई है। बगल में गिरधर लाल जी को अंक में लगा रखा है और गिरधर लाल जी से कह रही है, गिरधर लाल अब अपना बना के किसी और का बनने के लिए क्यों छोड़ते हो प्यारे? अरे आओ प्यारे, अब इस शरीर को मैं संसार के लिए नहीं देना चाहती, मैं संसार को नहीं सौंपना चाहती। अब तो मैंने ही अपने आप को आपके लिए सौंप दिया है। अब मुझको पुनः उस संसार की ओर क्यों ढकेल रहे हो प्यारे? क्यों तड़पा रहे हो? क्यों सता रहे हो? अब तो आप मुझको स्वीकार कर लो। मीरा जी गिरधर लाल जी से निवेदन कर रही है और कह रही है
प्यारे देखो, शरीर से ना सही आत्मा से ही आप मुझको वरण कर लो, स्वीकार कर लो, मैं उसी में धन्य हो जाऊं। आज मीरा जी ठाकुर जी के उस भाव को, प्रेम को लेके व्यथित हैं। मन में बड़ी कष्ट है, मन में बड़ी पीड़ा है। तो कल मीरा जी का विवाह होना है। तो मीरा जी के अंतर्भाव में यही है कि मेरा लौकिक पति से विवाह होने से पहले अलौकिक जो मेरे गिरधर लाल है, ये मुझको अंगीकार कर ले, फिर मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा उससे विवाह हो या ना। मीरा जी मन में दुखी हैं, व्यथित हैं। गिरधर लाल जी से प्रार्थना कर रही हैं। धीरे धीरे करके रात्रि व्यतीत होती गई। ज्यों-ज्यों रात्रि व्यतीत हुई, जैसे ही मध्याह्न का रात्रि का समय आया, आज हमारे गिरधर लाल जी ने प्रकट होके मीराबाई जी के साथ में सुंदर दिव्य अलौकिक विवाह रचाया है महाराज। दिव्य अलौकिक विवाह। और विवाह में कौन? समस्त देवी देवता गण आए हुए हैं बराती के तौर पे। और समस्त देवी देवताओं के मध्य में गिरधर लाल जी ने मीराबाई जी के साथ में आत्मा और परमात्मा का संबंध हो गया। मीराबाई जी को गिरधर लाल जी ने अंगीकार कर लिया। सुंदर विवाह संपन्न हुआ। विवाह जैसे ही संपन्न हुआ, मध्याह्न का जो समय व्यतीत हुआ, भोर होने आई। जैसे ही भोर होने आई, वो शादी की तैयारी चल रही थी। रात्रि में महलों में मीराबाई जी शयन कर रही थी। ठाकुर जी के साथ में, गिरधर लाल जी के साथ में मीराबाई जी का विवाह संपन्न हो गया। आज मीराबाई जी ने सुंदर दिव्य विवाह का जोड़ा पहन रखा है, अलौकिक वस्त्र धारण कर रखे हैं, अलौकिक मंगलसूत्र धारण कर रखा है और अलौकिक मेहंदी रची हुई है, सुंदर मांग भरी हुई है। मीरा जी सेज पे सो रही हैं। माँ आई अंदर, माँ अंदर आके और कहने लगी, मीरा, अरे मीरा उठ उठ, तेरा विवाह होने को तू सो रही है अभी तक। मीरा जी का ऐसा स्वरूप देखा, सोले श्रृंगार करके बैठी है, मांग भरी हुई है, मंगलसूत्र पहनी हुई है। माँ ने कहा, मीरा ये सब क्या है और ये कहां से आया? मीरा जी ने कहा, माँ मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा तो विवाह हो चुका। माई माने सपने में बरोरी गोपाल, माई माने सपने में बरोरी गोपाल। रात पीरी चुंदरी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसा। माँ मेरा विवाह तो रात्रि में सपन में हो गया गिरधर लाल के साथ में। काए को काए और को बरू भावरी, महा को जग जंजाल। अरे माँ अब किसी और को क्या भावरी डालनी, किसी और से क्या संबंध रखना। मेरा तो संबंध जन्म जन्मांतर से गिरधर लाल जी से है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, करी सगाई हाल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर करी सगाई हाल, माई मैंने सपने में बरेरी गोपाल। माँ मेरा तो संबंध हो चुका, मेरा तो विवाह हो चुका। कह रही है मीरा, ऐसे बर को काई बरू, जो जन्मे और मर जाए। माँ
ऐसे वर को क्या वर्णन, जो जन्म ले और फिर मर जाए। माँ अरे ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए। और परवरिए गोपाल को मेरा चुड़ला अमर हो ही जाए। माँ मेरा तो चुड़ला अमर हो गया, मेरा पति तो सदा सदा के लिए मेरा हो गया, जो ना मिटने वाला वह मेरा पति है। माँ इस लौकिक पति से क्या मेरा संबंध करती हो, मेरे जो अलौकिक गिरधर लाल हैं उनसे मेरा संबंध हो चुका है। अब मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे किसी से विवाह कराओ मत कराओ, ये तो शरीर है। शरीर से कितनों का संबंध होता है, कितनों से बिछड़ना होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ अब तो मेरा किसी से भी विवाह करा दो, कुछ भी करा दो। आज वो सुंदर बेला आ गई है, सुंदर मीराबाई जी की विवाह का समय आया। सुंदर पुनः आज मीराबाई जी को दूसरे जोड़ा पहनाए गए। पुनः मीराबाई जी तैयार होके आई हैं। देखो भैया बंधुओं, भक्त के जीवन में प्रतिकूलता होती है। हाँ, इतने कष्ट, इतनी प्रताड़नाएं, इतने लालचन मीराबाई जी ने अपने ऊपर सहन किए, आज की माताएं सहन नहीं कर सकती। कितना कुछ नहीं कहा, आगे मीरा जी के चरित्र में आप श्रवण करोगे। पर मीराबाई जी ने गिरधर लाल जी की भक्ति करना नहीं छोड़ा, ये गिरधर लाल जी से प्रेम करना नहीं छोड़ा। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो कहेंगे, हम रहें तो भी कहेंगे, हम ना रहें तो भी कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। सुंदर भावरी पढ़ रही है मीरा जी की, भावरी पढ़ते पढ़ते साथ में सुंदर आज विवाह संपन्न कुंवर राज भोजराज जी के साथ में मीराबाई जी का हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद में विदाई का समय आया। माँ बहुत प्रेम करती थी मीरा जी से, एक ही पुत्री थी। माँ ने हृदय से लगाया मीरा जी को और कहा, बेटी देख तू एक मेरी पुत्री है, मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूँ जितना कोई नहीं करता है तुझसे। मांग, आज तू पराए घर जा रही है, कुछ मांग ले मुझसे, कुछ मांगना चाहती है क्या? आहा, माँ बेटी का संबंध कितना प्यारा होता है। एक क्षण में, एक पल में सब कुछ छोड़ के दूसरे के यहाँ चली जाती है। आज मीरा जी को हृदय से लगा के उनकी माँ कह रही, बेटी देख तू कभी किसी बात का दुख मत माना, कष्ट मत माना, तेरी माँ तेरे साथ में है, तू मांग ले। आज जो तू मांगना चाहती, देख मैंने तेरे लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनवाए हैं, सुंदर सुंदर गहने बनवाए हैं, सुंदर सुंदर तेरे लिए सारी साड़ी लाई हूँ, सुंदर सुंदर लहंगा लाई हूँ। आहा, मीरा जी ने कहा, माँ मुझको ये नहीं चाहिए, माँ मुझको तो मेरे गिरधर लाल चाहिए, मेरे गिरधर लाल दे जो माँ, मुझको ये नहीं चाहिए। बड़ी सुंदर बात कही है। तेरी माई तेरे माई अब महाने गिरधर लाल, हे माई मेरे गिरधर लाल को मुझको दे दो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनके अलावा अब कोई मेरा नहीं है, मैं तो उन्हीं को चाहती हूँ माँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरे माई अब माना गिरधर लाल, प्यारे चरण की आन करत हूँ, देना मुझे मणिमाल। माँ मुझको मणि, मुझको धन दौलत और कपड़े वस्त्र नहीं चाहिए, मुझको तो मेरे गिरधर लाल दे दो माँ, मुझको तो वो चाहिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, छवि लख भई निहाल।
आज माँ ने कहा बेटी ले, आज तुझको गिरधर लाल चाहिए। माँ ने गिरधर लाल को उठाया और मीरा जी की गोदी में दे दिया। ले बेटी ले, खूब प्रेम से सेवा करना, खूब लाल लड़ाना, खूब दुलाल करना, ये गिरधर लाल तेरी तो है बेटी। आहा, आज मीरा जी को गिरधर लाल जी देके माँ प्रसन्न हो गई। जा बेटी सदैव प्रसन्न रहना, खूब गिरधर लाल जी को लाल लड़ाना, उनसे प्रेम करना। आज मीरा जी सुंदर गिरधर लाल जी को अपनी गोदी में विराजमान करके पालकी में बैठ के सुंदर अपने मेवाड़ की ओर चल दी। सुंदर कुंवर भोजराज जी के साथ में सफर करती हुई सुंदर पालकी में बैठ के गिरधर लाल जी को निहारते हुए मीरा जी चल रही हैं और बड़ा सुंदर भाव है आपका है। अरे गिरधर जन्म जन्म का साथ, गिरधर जन्म जन्म रासाथी, गिरधर जन्म जन्म होया है नाय विसरू दिन राती, या है नाय विसरू दिन राती, होया है नाय विसरू दिन राती, या है नाय विसरू दिन राती, जन्म जन्म रासा, गिरधर जन्म जन्म रासा, होया है नाय विसरू दिन राती, गिरधर जन्म जन्म रासा, गिरधर जन्म जन्म इनके बिन मोहि कल ना परत है, जानत मेरी छाती, गिरधर इनके बिन मोहि कल ना परत है, जानत मोर छाती। तो कर जोड़िया रज करत हूँ, दोई कर जुड़िया रज करत हूँ, सुन लीजे हमारा बाती, गिरधर जन्म जन्म रासाथी, गिरधर जन्म जन्म रासाथी, जन्म जन्म रासाथी, गिरधर जन्म जन्म रासाथी, होया है नाय विसरू दिन राती, या है नाय विसरू दिन राती, गिरधर जन्म जन्म रासाथी, गिरधर जन्म जन्म इनके बिन मोहे कल ना परत है, जानत मेरी छाती, गिरधर इनके बिन मोहे कल ना परत है, जानत मोरी छाती। हाँ मीरा के प्रभु गिरधर ना
नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हाँ मीरा के प्रभु नटवर नागर मीरा के प्रभु नटवर नागर। सुन लीजिए मारा बाती गिरधर जन्म 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 रासाथी जन्म जन्म रासाथी। हो या है नाय विसरू दिन राती या है नाय विसरू दिन राती। गिरधर जन्म जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण गिरधर जन्म मरण रासाथी या नाय विसुरू दिन राती। जो जन्म मरण के साथी हैं हमारे कौन हैं? गिरधर लाल। अभी कहने के ही हैं, अभी साथी शरीर और संसार है। हाँ वाकई में अगर वो हमारे जन्म मरण के साथी होते ना तो हम संसारियों के चक्कर में पड़े नहीं होते। अरे वो मेरो है, वो मेरो है, ये मेरो है, वो मेरो है। कोई भी तेरो नहीं है भैया। यहाँ तो केवल और केवल गिरधर लाल ही अपने हैं, बाकी के कोई अपने नहीं है। सुंदर मीराबाई जी यहाँ पर राणा जी के साथ में, कुंवर भोजराज जी के साथ में अपनी पधारी हैं। में मीराबाई जी को ले जाया गया, साथ में मीराबाई जी के गिरधर लाल गोदी में विराज रहे हैं। विवाह से पूर्व गिरधर लाल जी से प्रीति जुड़ी हुई है मीराबाई जी की। साथ में गिरधर लाल जी साथ में है मीराबाई जी के। मीराबाई जी की सासू माँ आई। सासू माँ ने कहा मीरा देखो हमारे यहाँ कुछ कुल की रीति रिवाज होती हैं और वो पूरी करनी है, तब जाके आगे कोई क्रम होता है। तो आप और कुंवर भोजराज जी साथ में चल के कुलदेवी जी का पूजन करो। कुलदेवी जी का पूजन कराने के लिए मीराबाई जी को और कुंवर भोजराज जी को ले जाया गया। उनकी माँ ले जा रही हैं, ले जाके कुलदेवी जी का पूजन कुंवर भोजराज जी से करवाया। कुंवर भोजराज जी से पूजन करवाने के बाद में मीराबाई जी से उनकी सासू माँ ने कहा, बेटी मीरा ये कुलदेवी हैं, इनका पूजन करो। ये कुलदेवी है, इनका पूजन करो। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी विवाह करके आता है तो पहले कुलदेवी का पूजन होता है, तो उसके बाद में आगे कोई क्रम होता है। इसलिए कुलदेवी का पूजन करो। इनका पूजन करने से सुहाग अमर होता है, सौभाग्यवत होता है। इसलिए कुलदेवी का पूजन करना बहुत जरूरी है। कुलदेवी का पूजन करो। आहा, मीराबाई जी ने कहा, सासू माँ सुनो, ये मस्तक तो गिरधर लाल जी के लिए बिक चुका है। ये वो मस्तक नहीं है हर देवी देवता के आगे झुक जाए। कुलदेवी का पूजन आप ही करो और कुंवर जी से करवाओ। मैं कुलदेवी जी का पूजन करने के लिए नहीं आई हूं यहाँ पे। मेरे तो कुल के देवता गिरधर लाल हैं।
उन्हीं का पूजन करती हूँ, उन्हीं की सेवा करती हूँ, उन्हीं को लाल लड़ाती हूँ, उन्हीं को भोग लगाती हूँ और उन्हीं में सर्वस्व देखती हूँ। उनको छोड़ के अतिरिक्त ना तो किसी को देखना चाहती, ना किसी से बोलना चाहती और ना किसी को मस्तक नवाना चाहती। सासू माँ ने कहा, अरे मीरा, ये कैसी बातें कर रही है? हमारे यहाँ कुल की परंपरा है, कोई नव विवाहिता बहू आती है कुलदेवी का पूजन करती है और तू कह रही कि मैं कोई कुलदेवी का पूजन नहीं करने की। ना मैं पूजा गौराजी, ना पूजा अनदेव। ना मैं पूजा गौराजी, ना पूजा अनदेव। मीराबाई ने कहा, सासू माँ, मैं अन्य देवी देवता नहीं पूजती, मैं तो केवल और केवल अपने गिरधर लाल जी के अलावा किसी और को नहीं ध्याती, किसी और से प्रेम नहीं करती। कह रही है, पल काटो सही इन नैनन के, पल काटो सही इन नैनन के, गिरधारी बिना पल अनत निहारे। अरे इन नेत्रों को निकाल के फेंक दो अगर केवल केवल अपने आराध्य अपने इष्ट के अलावा दूसरी और देखते हो। पल काटो सही इन नैनन के, गिरधारी बिना पल अनत निहारे। और जीव कटे ना भजे नंद नंदन, और बुद्धि फटे हरि नाम विसारे। मीराबाई जी कह रही है, अरे इस जीव से, इस जिह्वा से गिरधर लाल के अलावा अगर किसी अन्य देवी देवता का नाम आता तो जिस जीव को काट के फेंक दूंगी। जीव कटे जो ना भजे नंद नंदन, बुद्धि फटे हरि नाम विसारे। ये बुद्धि फट जाए अगर गिरधर लाल जी के अलावा दूसरा कोई और चिंतन इस बुद्धि में आए। मीरा कहे जर जाए हिये पद, मीरा कहे जर जाए हिये पद, कंज बिना मन और ही धारे। शीस नवे ब्रजराज बिना, वह शीस ही काट कुआं के निडारे। अरे सासू माँ, ये मस्तक केवल गिरधर लाल के अलावा कहीं और झुकता हो ना तो इस मस्तक को काट के अलग कर दो धड़ से। पर गिरधर लाल के अलावा किसी और को ये मस्तक झुकेगा नहीं। ये अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति ऐसी निष्ठा होती है अपने प्रेमी की। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाहेंगे। कुछ भी हो जाए प्यारे, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। प्रेमी वो कैसा प्रेमी जो आज आपसे प्रेम करता, कल उससे प्रेम करता, वो प्रेमी नहीं है। उसको तो सौदाबाज कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। प्रेम में कहीं व्यापार होता है क्या? होता है बताओ? अरे आपसे प्रेम करते हैं, अब तो कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, बस आपको चाहते हैं और आपको ही चाहते रहेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। मीराबाई ने साफ इनकार कर दिया। ये बात उनकी सासू माँ को बहुत बुरी लगी। भगी छूटी छूटी राणा जी के पास में आई और कहने लगी, राणा जी आप कुल कलंक नहीं ले आए हो। ये कोई बधू नहीं है, ये कोई गृहिणी नहीं है, ये तो कुल का कलंक है जिसको तुम विवाह कर लाए हो। ये तो अभी से बात नहीं मान रही, आगे क्या बात मानेगी हमारी? अभी से नहीं सुन रही है ये। मैंने कुलदेवी पूजन करने के लिए कहा, साफ इनकार कर दिया। मैं तो किसी कुलदेवी जी को नहीं जानती गिरधर लाल के अलावा।
मीरा जी साफ इनकार कर दिया, भगी छूटी मीरा जी के पास से। सासू माँ आई और राणा जी से कहने लगी, राणा जी आपकी पत्नी इस खानदान के लायक नहीं है। आप अपने परिवार में कुल कलंकनी को ले आए हो, जो कि आने वाले समय में आपके कुल खानदान के लिए बहुत बड़ा कलंक बने। ऐसे ऐसे अशब्द मीराबाई जी की सासू माँ ने राणा जी के सन्मुख कहे। राणा जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो उसको अपने पास में रखना ठीक नहीं है, महलों में रखना ठीक नहीं है। इनको ऐसा करते हैं, जो हमारा भूतिया बंगला है ना, भूतिया बंगला जिसमें कोई नहीं रहता, जिसको हम छोड़ के आए हैं, इसमें मीरा जी का डेरा डलवा दो। अपने आप भूत इसको मार देंगे और मर जाएगी, अपने आप ही हमारा कुल कलंक मिट जाएगा। आहा, आज मीरा जी को एक अलग स्थान दे दिया है महाराज। एक भूतिया महल में मीरा जी को रहने के लिए स्थान दे दिया है। वो भूतिया कौन, प्रेत कौन है? ये इनके ही पूर्वज हैं। ये राणा जी के पूर्वज हैं, जो भूत प्रेत बने हैं वह रहे हैं। ये उस महल को छोड़ के इसलिए आए थे, इनकी धन मान की खूब हानि हो रही थी, खूब इनका धन लुट रहा था, खूब परिवार में अलग अमंगल हो रहे थे, परिवार में खूब संकट आ रहे थे। इसलिए उस स्थान को छोड़कर दूसरा महल बनवा लिया, दूसरी जगह रहने लगे। इसको, इस स्थान को मीराबाई जी को लिए दे दो, वो भूत प्रेत ही मीराबाई जी को मार देंगे और सारा कुल का कलंक मिट जाएगा। आज मीरा जी को वह एक वीराना सा महल रहने के लिए दे दिया। देखो ये भक्ति होती है महाराज। आपके पास में अच्छा अच्छा आता रहे तो प्रभु कृपा, और थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए प्रभु कृपा नहीं। ऐसा ही है, मतलब अच्छा अच्छा होता रहे तो कृपा है, और कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो कृपा नहीं है प्रभु की। अभी कोई आपत्ति विपत्ति संकट आ जाए, किसी से पूछें, कहें कि भैया कृपा है, कृपा तो है पर परेशानी बहुत है। मीरा जी को उस महल में ले जाया गया। मीरा जी बड़ी प्रसन्न हुई। आहा, एकांत वासा झगड़ा ना झांसा। अब तो कोई मुझको रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। निर्द्वंद होके, निर्भीक होके और स्वतंत्र होके गिरधरलाल जी को लाड़ लड़ाऊंगी। पूरा महल खाली है, सुंदर। यहाँ पर आज मीराबाई जी ने पूरे महल का मार्जन किया है महाराज। सुंदर बुहारी करी है, सुंदर बुहारी करके जल लेके जल छिड़का। जैसे ही जल छिड़का, जो राणा के पूर्वज प्रेत बने थे, मीराबाई जी के जल का स्पर्श पाया। मीराबाई जी के जल का स्पर्श पाते ही वह समस्त प्रेत योनि से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चले गए। धन्य है भक्तिमती मीराबाई जी। आज मीराबाई ने समस्त महल का सुंदर मार्जन किया, सुंदर जल किंचन किया, सुंदर एक सुंदर सा सिंहासन बना के मधुर से सिंहासन पर हमारे प्राण प्यारे प्राण आराध्य श्री गिरधरलाल जी को विराजमान किया। अब तो महाराज वही रहने लगी, संतों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि मीराबाई जी संतों से बहुत प्रेम करती थी। बाल काल से ही उनके दादाजी संतों में लेके जाते थे उनको। संतों में बैठना, संतों में उठना, संतों में खाना, और केवल सत्संग की चर्चा सुनना, और कोई बात चर्चा सुहाता नहीं था उनको। हमको तो संसार की चर्चा भी अच्छी लगती है अभी। हाँ, उनको केवल गिरधरलाल जी की चर्चा के अलावा, संत चर्चा, भक्त चर्चा के अलावा और कोई बात अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं थी। अब तो एकांत में रहने लगी, संत आने लगे, जाने लगे। उनकी एक ननद थी ऊदा।
क्या नाम था? उदा। उनकी ननद उदा उदा आके समझाने लगी मीराबाई जी को, कहने लगी मीरा देखो देखो, ये आप जो स्वतंत्र होके और निर्द्वंद होके और निर्भीक होके गिरधर लाल जी की सेवा कर रही हो, पूजा कर रही हो, सबसे विरोध ले लिया है, सबसे बैर ठान लिया, ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। देखो राणा जी यहाँ के देश के बड़े राजा हैं, उनके कुल पे कितना बड़ा कलंक लगेगा, कितनी उनकी मान को हानि होगी, और तुम यहाँ पर एक अबला निर्भीक होके ऐसे कृत्य को कर रही हो, ये ठीक नहीं है एक स्त्री के लिए। मीरा जी हंसने लगी, अरे पहले तो भूल की थी, माँ ने कहा था कि बेटी घूंघट मार के रहना, कभी घूंघट मत उठाना। क्यों? क्योंकि अगर घूंघट उठा लिया, उस काले कृष्ण ने तुझको देख लिया, तूने उसको देख लिया, तो सदा सदा के लिए तेरा समस्त संसार छूट जाएगा। उस वियोग के कारण मुझको एक युग का वियोग सहन करना पड़ा, उस माँ के कहने के कारण। पर अब मैं किसी की नहीं मानूंगी, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, चाहे राणा जी कुछ कहें, चाहे आप कुछ कहो, और चाहे कोई कुछ भी कहे। मीरा तो निर्द्वंद होके, निर्भीक होके और निडर होके गिरधर लाल जी की भक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता। मीरा जी कहने लगी, बरजी काहू की नहीं मानू, सुनरी सखी तुम चैतन होके। सखी सुन ले सावधानी है, किसी की नहीं सुनूंगी। सुनरी सखी तुम चैतन होके, मन की बात कहूंगी। साधु संगत हरि सुख ले हूं, जग सो नाही डरूंगी। अब डरने वाली नहीं, वो अलग माधवी थी जो सासू के और ननद के डर से कभी घर से बाहर नहीं निकली, कभी श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन नहीं किया। अब नहीं डरने की ये मीरा किसी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ शब्दों में कह रही हैं, मेरो मन लागो हरि सुमरण में, सबके बोल सहूंगी। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, सतगुरु शरण लहूंगी। मीरा जी कह रही हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु शरण लहूंगी। अब मैं किसी की सुनने की नहीं, किसी की समझने की नहीं। अब को जिसको जो करना है वो करो, जिसको जो कहना है सो कहो। अब तो मीराबाई गिरधर लाल की हो चुकी है और गिरधर लाल जी की बन चुकी है। ये बात सारी आके उदा ने अपने भैया से कह दी, भैया भैया सुनो, वो तो कह रही है किसी की नहीं सुनूंगी, किसी की नहीं मानूंगी। ये अबला बौरानी पागल हो गई है। कह दो राणा जी से, जो मुझसे परेशान है वो दूर रहे। अपन तो पागल है, जिसको पागल होना है वो हमारे पास में आवे, बाकी को दूर रहे। मीरा जी की सारी बात उनकी ननद ने जाके अपने भाई से कह दी। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। मारने का प्रयत्न किया मीरा जी को। आज भयंकर एक विष का प्याला मीरा जी को मारने के लिए राणा जी ने भिजवाया। हलाहल विष के प्याले को जहर, दूध में जहर मिला के मीरा जी को पीने के लिए भेजा रामदयाल पंडा जी के द्वारा। और क्या कह के भेजा? कहना मीरा ये गिरधर लाल जी का भोग है, दूध का भोग। ये कह के मीरा जी के लिए विष का प्याला भेजा गया। महाराज यहाँ विष का
जैसे ही विष का प्याला भेजा और कहा मीरा ये लो गिरधर लाल जी का दूध का ये भोग है, प्रसादी दूध है, इसको पी लो। जैसे ही इतना कहा तुरंत मीरा जी ने लिया और गट 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 करके सारे विष के प्याले को पी गई। पीते ही क्या होता है महाराज, यहाँ तो कुछ नहीं होता, यहाँ तो आनंद की लहर उठती है। गिरधर लाल के प्रेम के भाव के और अनुराग के यहाँ पर आनंद की उमंग उठ रही है, परंतु यहाँ आनंद की उमंग उठ रही है वह रणछोड़ राय जी के मुख से झाग निकल रहे। यहाँ मीरा जी ने विष पिया, द्वारका में रणछोड़ लाल जी मंदिर में बैठे हुए हैं। ये प्रेम होता है महाराज। कष्ट मुझको होगा, संकट मेरे पे आएंगे, प्रेमी मेरा कष्ट, दुखी मेरा प्रेमी होगा। संकट मेरे पर है, दुखी कौन हो रहा, मेरा प्रेमी हो रहा, मेरे चाहने वाले हो रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर मीरा जी ने विष पिया है, वह रणछोड़ जी के मुख से झाग निकल रहे हैं। ऐसा भयंकर विष राणा जी ने मीरा जी के लिए भिजवाया। मीरा जी कह रही राणा जी जहर दिया हम जानी, राणा जी जहर दिया हम जानी। राणा जी मैं जानती हूं तुमने जहर भेजा है। जैसे कंचन दहत अगन में निकसत बारा बाणी। अरे राणा जी एक नहीं अगर हजारों भी जहर के प्याले मुझको पिला दिए जाए तो भी मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। जैसे सोने को जितना आग में तपाया जाता है, स्वर्ण उतना और खरा, उतना सुंदर, उतना दिव्य होता चला जाता है। भक्त ऐसे ही संकट, आपत्ति, विपत्ति और जितनी जितनी उसके जीवन में प्रतिकूलताएं होती हैं, उतना भक्त पुष्ट तुष्ट और आनंद में डूबता चला जाता है। मीरा जी कह रही है जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत बाड़ा बाणी। जैसे सोना को आग में तपाओ तो सोना और खरा निकलता चला जाता है, ऐसे राणा जी आप कितने भी दुख दो, कितने भी संकट दो, कितने भी मेरी परीक्षा लो, पर ये मीरा गिरधर लाल की भक्ति से टिकने वाली नहीं। लोक लाज कुल कान जगत की दियो बहाए जैसे पानी। अब तो मैंने लोक लाज कुल कान को पानी की तरह बहा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने घर का पर्दा कर ले। मीरा जी कह रही है अरे अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बोरानी। अरे राणा जी अपने घर का पर्दा कर ले, अब तो ये पागल हो चुकी है मीरा बाई, पता नहीं क्या कर दे, इसलिए अपने आप को संभाल ले। तरकस तीर लगो मेरे हियड़े गयो सनक जो साणी। सब संतन पर तन मन वारू चरण कमन लपटानी। मीरा के प्रभु राख लई है, मीरा के प्रभु राख लई है दासी अपनी जानी। मीरा के प्रभु राख लई है दासी अपनी जानी। मेरे प्रभु मेरे प्राण आधार मेरे गिरधर लाल जी ने अपनी दासी जानकर मुझकी रक्षा कर ली। अब तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कितने भी कष्ट, कोई संकट, कितने भी कोई दुख दे, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मीरा जी का अद्भुत चरित्र है, ऐसे सुंदर सुंदर भाव हैं। अभी थोड़ा सा चरित्र और रह रहा है, समय का अभाव है, तो कल इस चरित्र को पूर्ण करेंगे। आज यहीं विश्राम करते हैं चरित्र को, और कल चरित्र पूर्ण होगा क्योंकि समय भी कम है और सबको अपने अपने कार्य में भी जाना है। तो कल बाकी का चरित्र पूर्ण करेंगे क्योंकि आनंद बाबा का उत्सव है 27 तारीख का। ऐसे ही बाबा के हर वर्ष बाबा के उत्सव के उपलक्ष्य में आनंद रहता है। जो बाबा कहवा दें बुलवा दें वही बोल दें, हम पे तो कुछ आवे नहीं। गुहारी अभाव से आनंद लें। तो आप सब एक कीर्तन के माध्यम से कीर्तन विश्राम करेंगे, आरती करेंगे, तत्पश्चात आप सब अपने अपने प्रसादी लेके घर के लिए प्रस्थान करें। समय 4 बजे से आप सब मैया से प्रार्थना है कि आप उपस्थित हो जाए।
तो बड़ा आनंद रहेगा। वो श्री भक्त वत्सल भगवान जय। श्री भक्तिमती मीराबाई जी की जय। गोपिन के प्राणन सौंप्यारो अब यन गोप कर ले जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर ले जय। बलिदाऊ को छोटो भैया कनुआ कह बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलया छबिने भर लीजे। आरती बाल कृष्ण के जय। श्री राधा वर कुंवर कन्हैया ब्रज जन को नव नीत खवैया। देखत ही मन लेते चुनैया अब इन गोपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण के तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन संगी खेलते सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। इन पर प्राण छावर के जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लिए। गोप सकल ब्रशु भानुनंद के। गोप सकल ब्रशु भानुनंद के। हे गोप सकल ब्रशु भानुनंद के। गोप सकल